हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आचार्य यूट्यूब चैनल। आज के हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ईथर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको क्लास 12th के फर्स्ट टर्म एग्जाम में भी इस बार आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ईथर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, मीनिंग इसके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हो सकता है, एंड देन नेमिंग्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें ईथर के फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो जैसा आपको पता है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए उनका पहचान जो है उनका फंक्शनल ग्रुप होता है। सिमिलरली ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है ये कुछ आपको ऐसा दिखता है, डाईवैलेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम ईथर के जनरल फॉर्म का बात करें, ठीक है, तो आपको कोई भी कंपाउंड का जनरल फॉर्म लिखने के लिए इन फ्री वैलेंसी से, फंक्शनल ग्रुप के फ्री वैलेंसी से आपको आर अटैच कर देना होता है। तो आप यहाँ आर अटैच कर सकते हैं दोनों साइड, चूंकि दोनों साइड फ्री वैलेंस है तो हमने दोनों साइड आर ऐड करा और एक साइड मैंने आर डैश ऐड करा है। ठीक है, ताकि हम लोग इसके और भी दूसरे एस्पेक्ट्स को समझ पाए। ठीक है, तो आप समझिए कि इधर आर एंड आर डैश प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप यहाँ जो आर एंड आर डैश देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं आर एंड आर डैश में बी अल्काइल और अराइल ग्रुप। ठीक है, आप समझिए कि आपके जो आर है और आर डैश है वो अल्काइल और अराइल ग्रुप में से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इधर अल्काइल और अराइल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, मीनिंग अगर हम बात करें तो आपके आर जो है उसके जगह पे कुछ आपको ऐसा भी दिख सकता है, बेंजीन रिंग ओ, एंड इधर आपको कोई CH3 ऐसा दिख सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि दोनों ही साइड क्या प्रेजेंट हो, दोनों ही साइड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि दोनों साइड में आपको अराइल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, आपको दोनों साइड में क्या प्रेजेंट हो, अराइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आर और आर डैश की जगह पे ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि आपके ऑक्सीजन के दोनों साइड ये जो आर और ये जो आपके आर डैश दिख रहे हैं, ठीक है, इट मे बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं मे बी आर और आर डैश इज सेम, और आर और आर मे नॉट बी सेम। ठीक है, आर और आर डैश मे नॉट बी सेम, वो सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो हमको इतना समझ आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ईथर के कुछ कॉमन टाइप्स के बारे में, मीनिंग क्लासिफिकेशंस के बारे में। चलिए तो ध्यान देते हैं यहाँ से। अगर हम लोग बात करें यहाँ से, हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, तो आप सिंपली ईथर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो पहला बात, तो आप ईथर को डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम लोग एक टाइप के ईथर को बोलते हैं एलिफैटिक ईथर्स। ठीक है, एलिफैटिक ईथर्स। एंड सेकेंड टाइप इसका बन जाता है एरोमेटिक ईथर्स। ठीक है, एलिफैटिक ईथर्स, एरोमेटिक ईथर्स। ठीक है, तो एलिफैटिक ईथर का क्या मतलब है, तो आपको समझना है व्हेन आर एंड आर डैश both are when R and R dash both are alkyl group। ठीक है, आपके R और R डैश, ईथर का पहचान हम लोगों को पता है ना, ईथर का पहचान हम लोगों को पता है। ईथर कैसा दिखता है भाई, RO एंड R डैश। तो यहाँ बोला जा रहा है कि R और R डैश अगर दोनों ही क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो, तो आप उन्हें एलिफैटिक ईथर्स बोलेंगे। ठीक है, एरोमेटिक ईथर कब बोलना है, व्हेन वन और बोथ आर एन आर डैश, या तो कोई एक या दोनों आर एन आर डैश। ठीक है, आर अराइल ग्रुप, आर अराइल ग्रुप, तो कोई भी एक या दोनों ही अराइल ग्रुप हो। ठीक है, तो बेसिकली इन्हें क्या कहा जाएगा, एरोमेटिक ईथर्स कहा जाएगा। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल से यहाँ समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं CH3O एंड C2H5, नो मैटर सेम या डिफरेंट। ठीक है, अगर दोनों साइड में आपको अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपके ये
एलिफैटिक ईथर्स बनेंगे, या एलिफैटिक ईथर्स आपको कहे जाएंगे, है ना, एलिफैटिक ईथर्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें, कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है CH3O एंड CH3, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा, आपको एलिफैटिक ईथर्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ आपको एराइल ग्रुप बोलने का मतलब है बेंजीन रिंग से। ठीक है, तो बेंजीन रिंग हो और एक साइड कोई भी अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड भी कोई एक आर भी अगर आपका एराइल ग्रुप है तो एरोमेटिक ईथर्स कहा जाएगा। ठीक है, और अगर आपको दोनों साइड एराइल ग्रुप प्रेजेंट है तब तो कहाँ ही जाएगा, है ना, तब तो ये एरोमेटिक ईथर होगा ही। तो ये कुछ इस तरीके से आप एग्जाम्पल है, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये कैसे हैं, तो ये आपके एरोमेटिक ईथर्स है। ठीक है, हम इतना समझते हैं। आगे देखा जाए तो हम लोग ईथर को एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन कैसा है उसको भी आप समझ सकते हैं, ध्यान देना है। अगर हम यहाँ से बात करें तो हम ईथर्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके कुछ सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर में। ठीक है, सिंपल एंड सिमेट्रिकल ईथर आप बोल सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीके से आप बोल सकते हैं ईथर को, यहाँ से मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, पहचान बहुत ईजी है। हम लोग ईथर का बात करें, हमारे पास में होता है RO R डैश। ठीक है, सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर का मीनिंग है अगर आपके R एंड R डैश, ठीक है, क्या हो, सेम, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो। ठीक है, दोनों साइड में R एंड R डैश क्या हो, सिमिलर दिखे तो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर कहा जाएगा। और अगर ईथर में ऑक्सीजन के, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों साइड के जो आपको R और R डैश दिख रहे हैं वो डिफरेंट हो, ठीक है, वो इक्वल नहीं हो, तो हम उन्हें अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर बोलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका एग्जाम्पल यहाँ लिया जाए, कुछ इस तरीके का CH3 है, O एंड CH3। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका सिंपल ईथर है और सिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, ठीक है। अगर आप यहाँ बात करते हैं CH3O एंड C2H5, देन आप ये बोल सकते हैं कि ये हमारा मिक्स्ड ईथर है और अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, अगर आप ये भी ले लेते हैं, यहाँ से बेंजीन रिंग आ जाता है आपको, और यहाँ आप देखते हैं C2H5, देन ये भी आपको मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर कहा जाएगा। ठीक है, तो आप ईथर को इजिली पहचान सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। सिंपली आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ईथर जो है आपका वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो हम लोगों ने ईथर को क्लासीफाई भी कर लिया हुआ है। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से ईथर के नेमिंग सिस्टम और नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ईथर के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हम लोग ईथर के दोनों ही तरीके के नेमिंग को यहाँ कंसीडर करने वाले हैं। हम लोग पहले देखते हैं कॉमन नेमिंग ऑफ ईथर, कॉमन नेमिंग ऑफ ईथर। ठीक है, तो अगर हम ईथर का बात करिए, कुछ ऐसा दिखता है आपको, RON R डैश। ठीक है, अगर आपको इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम लिखने के लिए बहुत सिंपली क्या करना होता है आपको, यहाँ दोनों जो आपके R एंड R डैश, तो दोनों आपके अल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, उन दोनों ही अल्काइल का नेम अल्फाबेटिकल मैनर में लिखकर और हम लोग इसमें ईथर ऐड कर देते हैं, यानी इसका कॉमन नेम रहेगा अल्काइल अल्काइल ईथर। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपका अल्काइल अल्काइल दो डिफरेंट टाइप्स लिखना पड़ रहा है, मतलब ये दोनों R एंड R डैश के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। यानी बेसिकली अल्काइल अल्काइल ईथर तब अप्लाई होगा जब आर एंड आर डैश इक्वल नहीं हो। ठीक है, अगर आर एंड आर डैश इक्वल हो जाए तो आपको दो बार अल्काइल लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली एक बार लिख सकते हैं डाई अल्काइल ईथर। ठीक है, तो बेसिकली आपको नीचे वाला जो है वो सिमेट्रिकल ईथर का कॉमन नेम हो जाएगा और ऊपर वाला जो है वो अनसिमेट्रिकल ईथर का कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं। CH3 and here C2H5।
तो इसके नेमिंग करने हो अगर हम लोगों को, तो हमको दिख रहा है दोनों साइड में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, तो हमको अल्फाबेटिकल मैनर में इनके नेम्स लिख देने हैं और लास्ट में ईथर ऐड कर देना है। तो आप यहाँ नेम लिख सकते हैं इथाइल, मिथाइल इन सेपरेट वर्ड एंड देन ऐड ईथर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ईथर का कॉमन नेमिंग करना। कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ से CH3 हो गया, आपको O है एंड देन CH3 है, आपको दिख रहा है दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल ईथर है, तो आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कुछ ऐसा एग्जांपल आ जाता है CH3O CH CH3 एंड देन CH3, ठीक है, तो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साइड में आपको मिथाइल दिख रहा है, एक साइड में आपको ये आइसोप्रोपाइल दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, तो कुछ कॉमन नेम्स हमने यहाँ पे कंपाउंड देख लिए हैं। ठीक है, कुछ और कॉमन नेम हम लोग चाहे तो यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं तो आपके कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं CH3, ठीक है, O C CH3 CH3 एंड देन CH3। ठीक है, तो एक साइड आपको मिथाइल दिख रहा है और एक साइड आपको टर्शियरी ब्यूटाइल दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग अल्फाबेटिकल मैनर में यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल लिख सकते हैं, ठीक है, मिथाइल लिख सकते हैं एंड देन ऐड कर सकते हैं ईथर। ठीक है, आपको इतना समझना है कि यहाँ जो टी है, सर मैंने आपने बोला अल्फाबेटिकल मैनर में लिखने को और शुरू में आपने टर्शियरी लगा दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है टर्शियरी सेकेंडरी इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल सुपीरियरिटी ऑर्डर में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टर्शियरी ब्यूटाइल का नाम हम लोग स्टार्टिंग मानेंगे बी से। ठीक है, सो दिस इज अल्फाबेटिकल सुपेरियर, तो इस कारण से हमने इसका नाम पहले लिखा। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल देन मिथाइल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर आपके बेंजीन रिंग भी अगर आ जाते हैं तो हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ O लिखा रहेगा, यहाँ अगर CH3 है तो हम इसके इजीली कॉमन नेम लिख सकते हैं मिथाइल। CH3 के लिए हम लोग लिख सकते हैं मिथाइल। बेंजीन रिंग को हम लोगों को पता है एज ए सब्स्टिट्यूट फिनाइल माना जाता है एंड देन ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, अगर आपके ऑक्सीजन के दोनों साइड ही क्या जुड़ जाए, दोनों साइड ही अगर आपको यहाँ O हो और यहाँ चलिए C2H5 हो, ठीक है, तो आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि इन दोनों ही कंपाउंड के स्पेशल नेम होते हैं, मीनिंग मिथाइल फिनाइल ईथर के, ठीक है, आपके एक स्पेशल नेम है, हम इन्हें बोलते हैं एनिसॉल। ठीक है, ज्यादातर केस में आपको मिथाइल फिनाइल ईथर को, ठीक है, एनिसॉल के नेम से ही जाना जाता है। एनिथाइल फिनाइल ईथर का, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एरोमेटिक जो ईथर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केस उनका कुछ ना कुछ स्पेशल नेम होता है। ठीक है, तो इथाइल फिनाइल ईथर का स्पेशल नेम होता है फेनिटॉल। ठीक है, फेनिटॉल कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इतना समझ गए हैं कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड आता है ईथर का, ठीक है, तो आप उसका आसानी से कॉमन नेम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ शुरू कर लेते हैं IUPAC नेमिंग। ठीक है, IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर। तो अगर हम IUPAC नेमिंग परफॉर्म करना चाहते हैं ऑफ ईथर तो कैसा नेमिंग होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं IUPAC नेम लिखने के लिए, ठीक है, ईथर जो कि आपको पता है RO एंड R डैश है, तो यहाँ पे आप IUPAC नेमिंग के लिए इसका एक जनरल फॉर्मेट होता है। हम लोग ये समझते हैं कि जब आपको RO एंड R डैश दिया हुआ हो तो आपको, हम लोग मानते हैं कि R, ठीक है, ये लॉन्ग कार्बन चेन है। ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन है। ठीक है, तो आपको इतना समझना है कि जो लॉन्ग कार्बन चेन होते हैं उस साइड में आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना होता है एंड जो स्मॉल, ठीक है, मीनिंग हम सब एज्यूम करते हैं R डैश इज ए स्मॉल कार्बन चेन। अगर ये स्मॉल कार्बन चेन है, ठीक है, देन स्मॉल कार्बन चेन को हम ऑक्सीजन के साथ इंक्लूड करते हुए, ठीक है, ट्रीटेड एज ब्रांचिंग। ठीक है, हम लोग इसे ब्रांचिंग की तरह ट्रीट करेंगे एंड 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 नेम्ड एज एल्कोक्सी। ठीक है, एल्कोक्सी।
जो लॉन्गर चेन होगा उधर आपको क्या मिलेगा, पेरेंट चेन, इधर आपको क्या मिलेगा, पेरेंट चेन। एंड पेरेंट चेन का नेम लिखने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, कुछ इस तरीके से। यानी आपको क्लियरली समझना है कि ईथर के लिए कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है, ठीक है। मीनिंग इनके नेम जो होंगे एन, इन और आइन पे इंड करेंगे। एन, इन, आइन जो प्राइमरी सफिक्स होता है यहीं पे नाम आपका इंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। जैसे अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल का इस्तेमाल होता है, यहाँ आपको कोई भी सेकेंडरी सफिक्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग तो इसका नेमिंग का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, तो आईयूपीएसी जो आप नेम देख रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली आईयूपीएसी नेम का आपको फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। हम लोग आरडेस ओ को हम बोल सकते हैं एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी एंड पेरेंट चेन को क्या बोलेंगे, एल्केन। देव तो इसका मतलब ईथर का जो आईयूपीएसी नेम रहेगा वो आपको एल्कॉक्सी एल्केन की तरह रहेगा, ठीक है। आपको समझना है कि जब आरडेस क्या रहेगा, स्मॉल कार्बन चेन रहेगा, तो उसको आप एज ए ब्रांचिंग ट्रीट करिए और उसका नेम एल्कॉक्सी के तौर पे लिखिए। और जो आपका लॉन्ग कार्बन चेन है, ठीक है, उसको आप पेरेंट चेन कंसीडर कर सकते हैं और उधर उसका नेम एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के तौर पे कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, यहाँ से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं CH3O एंड C2H5, ठीक है। हमको नेमिंग करना है आईयूपीएसी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन का चेन है, इधर दो कार्बन का, जो कि दो कार्बन का चेन इधर बड़ा चेन हमको लग रहा है, लॉन्ग कार्बन चेन है। तो इधर हमको पेरेंट चेन मिलने वाला है, ठीक है, इधर पेरेंट चेन रहेगा। और आपको तब क्या करना है, तब आपको पता है कि जो OCH3 है इसको हम लोग एक साथ एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, आपको पता है मिथाइल है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मेथॉक्सी। एंड दो कार्बन का पेरेंट चेन है, तो दो कार्बन के पेरेंट चेन के लिए हम बोल सकते हैं इथेन, मेथॉक्सी इथेन, ठीक है। ऐसा आप लोग नेमिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर कभी ऐसा हो जाए CH3O एंड CH3 प्रेजेंट हो, ठीक है, तो क्या कैसा नेमिंग करेंगे, तो आपको दोनों साइड में कार्बन चेन की लेंथ क्या होगा, सेम। तो किसी एक को हम क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, और किसी एक को मान लेंगे पेरेंट चेन। तो इसके नेम हो जाएंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मिथेन, मेथॉक्सी मिथेन। तो बहुत ही इजीली आप ऐसे कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ और हम लोग एग्जांपल्स यहाँ से ले लेते हैं। अगर आपका एग्जांपल में ऐसा आ जाता है CH3O CH, CH3 है ना, CH3, कुछ इस टाइप का एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। नेमिंग करना चाहते हैं हम लोग, आपको दिख रहा है कि इस साइड राइट साइड में जो चेन है वो बड़ा कार्बन चेन है, जबकि लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है वो एक कार्बन का चेन, ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, ब्रांचिंग की तरह बिहेव करेगा। एंड इधर हमको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो आपको पता है ये तीन कार्बन कंटिन्यूअसली अटैच्ड है, ठीक है। तो ये तीन कार्बन के चेन आपके हो जाएंगे पेरेंट चेन, ठीक है। तो आपको इसमें नंबरिंग करना है, तो आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 एंड 3। नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, तीन कार्बन के लिए आप बोल सकते हैं प्रोपेन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे नेमिंग परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ यहाँ से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए आपका ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है C2H5O, और आपको यहाँ पे C पे 3 CH3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे, आपको पता है कि आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर हमको इस ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ आपको स्मॉल ब्रांच है, स्मॉल जो कार्बन चेन है उसे हम लोग ब्रांचिंग की तरह ट्रीट करेंगे। और इधर जो बिगर चेन प्रेजेंट है इसमें हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये कुछ तीन कार्बन का पेरेंट चेन रहेगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक राइट साइड में भी अभी आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का नेम सबसे पहले लिखा जाता है और अल्फाबेटिकल मैनर में उनके पोजीशन के साथ लिखा जाता है। तो बेसिकली इस कंपाउंड का नेम आप कर सकते हैं 2 एथॉक्सी, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो बहुत सिंपली आप ऐसे कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल यहाँ से आता है CH3O, यहाँ आपको लगा हुआ है CH2 एंड फिर आपको लगा है CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसा कुछ लगा हुआ है।
अगर हम लोग यहाँ पे इस कंपाउंड का नेमिंग करना चाहते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये जो आपका स्मॉल ब्रांचिंग है, ठीक है, स्मॉल जो कार्बन चेन है वो जब ब्रांचिंग बिहेव करेगा, ब्रांचिंग ट्रीट करा जाएगा और ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। पेरेंट चेन में आपको नंबरिंग करना है तो हमको पता है कि ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचिंग है। पेरेंट चेन में नंबरिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स को, जो कि हमारा इस एंड से नियरेस्ट है। तो हम लोग इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 एंड 3। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा बेसिकली 3-मिथॉक्सी, 3-मिथॉक्सी प्रोपीन, 3-मिथॉक्सी प्रोपीन, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल कुछ कंपाउंड्स आपको आते हैं, आप बहुत ही इजीली इनका नेमिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको यहाँ से आ जाता है साइक्लोहेक्सेन, इसमें ऐसा पाइबोन नहीं, साइक्लोहेक्सीन आ जाता है और यहाँ आपको लगा हुआ है OC2H5। तो इसका नेमिंग बहुत सिंपली आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इस कंपाउंड का नेमिंग जो है वो बहुत सिंपली कर सकते हैं। इथॉक्सी, पता है आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट है ये इथॉक्सी, और फिर आपको हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाता है, फिर आपको यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका जो IUPAC नेम होगा बेसिकली आप बोल सकते हैं, एक को आपको ब्रांच ले लेना है और एक को पेरेंट चेन ले लेना है, तो आप इसको बोल सकते हैं फेनॉक्सी बेंजीन, ठीक है, फेनॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल कंपाउंड है, आप आसानी से नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ आपको एक साइक्लिक ईथर पढ़ना होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्या होता है साइक्लिक ईथर, तो आप समझिए कि ऑक्सीजन को एज अ पेरेंट चेन, ऑक्सीजन इस साइक्लिक रिंग के अंदर एज अ मेंबर प्रेजेंट हो तो बेसिकली हम उसे साइक्लिक ईथर बोलेंगे, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि हमको जब दो साथ 3 मेंबर का रिंग दिखाई देता है जिसमें से आपको एक ऑक्सीजन हो और बाकी दोनों कार्बन हो, तो हम इस यूनिट को, मतलब इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं इस चेन में आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है, 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो इसका नाम हो जाता है कि वैसे ये जो इपॉक्सी है वो 1-2 नंबर पोजीशन पे प्रेजेंट, हम इसको बोलते हैं 1-2 इपॉक्सी, 1-2 इपॉक्सी और 2 कार्बन के लिए इथेन। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली, ठीक है, और ये जो यूनिट है इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इपॉक्सी बोलने वाले हैं, ठीक है। तो इपॉक्सी दिखाना पड़ेगा कि किन 2 एडजेसेंट कार्बन पे है, ठीक है, 1-2 पे है, 3-4 पे है, ठीक है। तो बेसिकली इपॉक्सी का पोजीशन होता है कि वो किन 2 एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इपॉक्सी दिखा सकते हैं उसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए, और फिर आप पेरेंट चेन के लिए 2 कार्बन के लिए इथेन बोल सकते हैं, ठीक है। मैं 1-2 और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको ये एग्जांपल क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे है CH3, यहाँ है आपको CH, यहाँ O है और यहाँ आपको CH2, कुछ इस टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप बेसिकली नंबरिंग कर सकते हैं इधर से। क्यों हम लोग इधर से कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है इधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ रहा है। नाम लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, 1-2 इपॉक्सी, 1-2 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, 1-2 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए आपको CH3 आ गया, यहाँ CH है, यहाँ O है, यहाँ CH और यहाँ आपको CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग बेसिकली इसका नंबरिंग कर लेते हैं। पहले तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा और इपॉक्सी जो है आप देख सकते हैं अब 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन के बीच प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2-3 इपॉक्सी, 2 और 3 पे इपॉक्सी लगा हुआ है तो 2-3 इपॉक्सी और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो बहुत सिंपली आप साइक्लिक ईथर में अगर आपको 3 मेंबर का रिंग दिखता है ईथर से जिसमें से एक ऑक्सीजन का है तो आप उससे इपॉक्सी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो 1-2 इपॉक्सी इथेन जो है या सिंपली इपॉक्सी इथेन को, ठीक है, इसको आपको बेसिकली ऑक्सीरेन भी कहा जाता है, ठीक है, ऑक्सीरेन ये इसका स्पेशल नेम है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक आपको कुछ इस तरीके का आपको चेन मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का चेन मिल जाता है CH2O, यहाँ आपको लगा हुआ है CH2 और यहाँ भी आपको लगा हुआ है CH2, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो इस कंपाउंड का जो स्पेशल नेम है,
ठीक है। इस कंपाउंड आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ भी जो ये कंपाउंड आपको दिख रहा है बेसिकली ये भी ईथर है, ठीक है। अगर हम इसका नाम लिखना चाहे तो आप इसका नेमिंग लिख सकते हैं ऑक्सीटेन, ठीक है। ऑक्सीटेन ये इसका स्पेशल नेम है, कोई इसका आईयूपीएसी नेम वगैरह नहीं है, बस इसका नाम है ऑक्सीटेन, ठीक है। OXETANE ऑक्सीटेन, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। साथ ही साथ आप देखिएगा तो इसके कुछ स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक फॉर्म्स भी होते हैं ईथर के। जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ये आपको देख सकते हैं यहाँ से ऐसा और ऐसा। तो बेसिकली इस कंपाउंड का नेम क्या है, फ्यूरैन है, ठीक है। ये भी साइक्लिक ईथर के एग्जाम्पल में शामिल करा जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर फ्यूरैन से रिलेटेड कोई अगर कंपाउंड आईयूपीएसी नेमिंग के लिए आ भी जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे अगर पैसा लगा हुआ है और यहाँ मान लीजिए आपको CH3 प्रेजेंट है तो आप इसको बोल सकते हैं मिथाइल मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल फ्यूरैन। 2 मिथाइल फ्यूरैन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो नंबरिंग है याद रखना है आप लोगों को, ये ऑक्सीजन से शुरू होता है 1 2 ऐसा। यहाँ पे साइक्लिक मेंबर में जो नंबरिंग है वो आपके ऑक्सीजन से शुरू होगा, इसलिए इसको बोला गया 2 मिथाइल फ्यूरैन, ठीक है। और एक आपके ईथर का एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, बेसिकली बहुत फेमस भी है, तो आप इसको याद रखेंगे। कुछ अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिख जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड आपको दिख जाता है, यहाँ पे ये और ये ऐसा आपको दिख जाए, तो बेसिकली इसका नाम होता है पाइरैन, ठीक है। आगे आने वाले ऑर्गेनिक चैप्टर्स में या ऐसा कहा जाए कि बायोमोलिक्यूल्स में पैरानोज का एक टर्म का इस्तेमाल आएगा जहाँ पे पाइरैन का स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए। तो हम लोग पाइरैन का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ठीक है। तो कुछ सिंपल आपने यहाँ पे आईयूपीएसी नेमिंग देख लिया हुआ है, ठीक है। तो आपने जो भी आईयूपीएसी नेमिंग सीखा है उस पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिससे कि आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है आईयूपीएसी नेमिंग ईथर्स का, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।